ट्रंप अब ये कह रहा है कि जो बड़ा अटैक हम करने वाले थे ईरान पर, फिलहाल उसको टाल दिया गया है। जो खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स में आई है उसको बहुत गौर से पढ़ने की जरूरत है। ये खबर ये बताती है कि ट्रंप ने ये हमला, जिसके बारे में मेरा मानना था कि सैटरडे या संडे को हमला होगा, सैटरडे को तो नहीं ही हुआ। और संडे की मॉर्निंग का जो अखबार है वो ये कहता है कि ट्रंप ने ईरान के ऊपर बड़ा हमला इसलिए रोक दिया कि उसके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने कहा कि हुजूर आला इस समय हमला मत कीजिए, ये हमको बहुत भारी पड़ सकता है। अब इस खबर को अगर समझना है तो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं जो साथ में ही छपी हुई है। यह खबर बताती है कि लोग नाराज हैं। और लोग नाराज क्यों हैं? लोग नाराज इसलिए हैं कि पेंटागन यानी अमेरिका की आर्मी का जो वेबसाइट है उनकी जो, उस पर उन सैनिकों की संख्या घटाकर लिखी गई है जो मारे गए हैं। यानी अमेरिका के जो सैनिक ईरान से लड़ाई में मारे गए हैं उनके नंबर्स घटाकर बताए जा रहे हैं। अभी भी 14, 15, 16 के आसपास बताए जा रहे हैं, जबकि लोगों का मानना है कि कम से कम 40-50 अमेरिकी सैनिक इस बार की लड़ाई में ही मारे गए हैं या बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं। खासतौर पर जॉर्डन में जो हमला हुआ था, उस हमले में बताया जा रहा है कि कई सारे अमेरिकी सैनिक हलाक हुए हैं जिनके नंबर्स ट्रंप नहीं बता रहा है। अब आप देखिए, अमेरिका का सैनिक जब कहीं मारा जाता है तो अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। और 100 दिन बाद मिड टर्म इलेक्शन होने हैं जिसमें ट्रंप के लिए कुछ भी रिजल्ट आ सकता है, जिसका रिजल्ट अगर काफी उल्टा आया तो ट्रंप की कुर्सी भी जा सकती है। तो एक तरफ ट्रंप को यह लगा था कि कुछ और हमले करेंगे, ईरान दबाव में आएगा, प्रेशर में आएगा ईरान, और प्रेशर में आने के बाद वो सरेंडर कर देगा। वो होता हुआ कहीं दिख नहीं रहा। जितना आपने एस्केलेशन बढ़ाया, ईरान उतना ही एस्केलेशन बढ़ाता चला गया। जॉर्डन हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इन जगहों पर जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। और दूसरी तरफ आपके सैनिक लगातार मारे गए, जिसकी वजह से आपके यहां प्रेशर बढ़ा। एक तीसरी और चीज है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर में ही आगे डिटेल में देते हैं। वो बता रहे हैं कि अमेरिका के हथियार भी कम पड़ रहे हैं। अमेरिका का जो एयर डिफेंस था वो पूरी तरह से तबाह कर दिया है ईरान ने, इसलिए आगे लड़ाई चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। अगर ईरान की बात करें, नुकसान ईरान में भी हुआ है। ईरान का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है उसको कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद यह कहना गलत होगा कि वहां की लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। जो तस्वीरें अमेरिकी अखबारों में आ रही हैं वो बता रही हैं कि नॉर्मल लाइफ चल रही है। ये वाली तस्वीर आप देखिए, इसमें बाजार में लड़कियां आपको टोट बैग बेचती हुई दिख जाएंगी और ऐसे बहुत सारे सीन दिख रहे हैं। तो नुकसान हुआ है ईरान में, लेकिन उतना नहीं हुआ है जितना अमेरिका की उम्मीद थी।